डरने की कोई बात नहीं बेटा। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं जानता हूँ। जानते हो? लेकिन कैसे? इन पौधों की वजह से। जब आप चल के आ रहे थे तब आपने एक भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाया। माँ कहती है कि जो व्यवहार हम फूलों और पौधों के साथ करते हैं वही इंसानों के साथ भी करते हैं। इसलिए मैं समझ गया था कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मेरी रक्षा करने आए हैं। मुझे सेनापति सेंचुरियन को तुरंत सूचित करना होगा। यशु, कौन थे वो? पता नहीं माँ, लेकिन सच्चे आदमी थे। हो गया सब कुछ? तो फिर चलो। सेंचुरियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुक्र है आप यहाँ मिल गए। वो सैनिक रेहान जिसको हमने राजधानी भेजा था उसने संदेश भेजा है। इस पर तो खून के धब्बे लगे। जी। आप जल्दी से जल्दी राजधानी पहुंचे। मैं किसी भी हालत में छोटे सम्राट के हाथों रेहान को कोई हानि नहीं पहुंचने देना चाहता। तुम एक काम करो, यहाँ रहकर यशु पर नजर रखो। जी। और मैं अभी इसी समय राजधानी के लिए निकलता हूँ। जी। जाओ 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 जाओ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आपने यूं ही तकलीफ की। अरे तकलीफ की क्या बात है? मैं अपनी बेटी आशिया के लिए बना रही थी तो सोचा एक नीमा के लिए भी बना दूं। आखिर वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, अब बेटी से बढ़कर है। कल दोनों लड़कियां पहली बार पाठशाला जाएंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये यशु की चाची है ना? जी। एक काम करो तुम, इनसे कहना कि कल पाठशाला शुरू होने से पहले अपने बड़े बेटे के साथ आकर मुझसे मिले। कुछ आवश्यक काम है मुझे इनसे। जी। प्रभु, तेरी माया कहीं तो कहीं छाया। अब चले माँ, आज पाठशाला का पहला दिन है। मैं पाठशाला देर से नहीं पहुंचना चाहता। पाठशाला शुरू होने में अभी काफी समय है, तुम्हें देर नहीं होगी। ठीक है। अच्छा चलो आओ, फल तोड़ने में मेरी मदद करो। आ जाओ। रुको।
ये वाले तोड़ो। अब इसे खाकर देखो कि ये मीठा है कि नहीं। मीठा है माँ। लेकिन माँ, आपने मुझे ये वाला फल क्यों नहीं तोड़ने दिया? अब इसे खाकर देखो, खुद को पता चल जाएगा। लेकिन माँ, आपको देखकर ही कैसे पता चल गया कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा खट्टा? क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने हमें चीजों को देखकर परखना सिखाया था। देखो, पके हुए फलों का रंग, इसकी खुशबू खट्टे फलों से कितनी अलग है ना। बस चीजों को परखने की हमारे पास पेनी नजर होनी चाहिए। पता है बेटा, हमारे आसपास की दुनिया संसार की सबसे बड़ी पाठशाला है। यहाँ सारे सवाल भी है और सारे सवालों के जवाब भी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सीखने के लिए पाठशाला जाना जरूरी नहीं है? नहीं बेटा, पाठशाला जाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ हमें सही और गलत को परखने की नजर मिलती है। खूब सीखो, खूब पढ़ो, खूब ज्ञान अर्जित करो, बस उसे व्यवहार में कैसे डालना है इसका फैसला सोच समझकर करना चाहिए। अब पाठशाला के पहले दिन की तैयारी करने चले? चलो। सुन बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि रब्बी गुरुजी ने पाठशाला शुरू होने से पहले हमें यहाँ बुला लिया है। देख, जैसे ही वो दिखे ना, तुरंत सर झुकाकर प्रणाम करना, ठीक है? हाँ माँ, मुझे पता है। एक ही बात कितनी बार समझाओगी आप? चुप कर, उल्टा सीधा बोलता रहता है। उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, समझा? चल अब चुपचाप। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। बहुत क्षमता दिखाई दे रही है तुम्हारे पुत्र में। प्रभु, बहुत उज्जवल भविष्य हो सकता था तुम्हारा, परंतु अफसोस, संभव नहीं है। गुरुजी, अब तो मेरा बेटा आपकी शरण में है, फिर कैसे गुरुजी? अरे मेरी शरण में ये एक कदम आगे जाएगा, लेकिन यीशु की शरण में 2 कदम पीछे चला जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि इसमें बहुत क्षमता है, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यीशु के कारण। अब आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी, यीशु ही हमारे परिवार में सारे फसाद की जड़ है। बैठो 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 बैठो। और क्या क्या तकलीफें दी उस बालक ने? जब से पैदा हुआ है, एक दिन भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाई हूँ। आपने अभी अभी कहा ना कि मेरा बेटा होनहार है, उसकी कोई कदर नहीं है गुरुजी। हमारे परिवार में सब 24 घंटे यीशु 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 की रट लगाए रहते हैं। मैं यीशु के कारण अपने बेटी के उज्जवल भविष्य पे अंधकार का ग्रहण नहीं लगने दूंगी। गुरुजी, हमारी मदद करिए। तुम लोगों की परेशानियों की भनक मिल गई थी मुझे पहले, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ पहले बुला लिया। देखो क्या है कि तुम्हारे पुत्र को मेरे निर्देशों का पालन करना होगा, तो उसके उज्जवल भविष्य पर कोई भी ग्रहण नहीं लग सकता, और फिर उस यीशु नाम की परेशानी से भी तुम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। जी जी गुरुजी, बहुत बहुत आभार गुरुजी। मैं आपसे वादा करती हूँ,
सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मैं भी आपके कहे गए हर निर्देश का पालन करूंगी। हाँ, खुश हो, जाओ जाओ, आप आके दीजिए। जाओ तुम जाओ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? नो 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 नो, तू मेरी शरण में है बेटा। जो मैं चाहता था वही हो रहा है। जब यीशु के परिवार के कुछ लोग मेरे साथ मिलकर उसके खिलाफ हो जाएंगे तो जंग बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। आओ यीशु, पाठशाला का पहला दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। पाठशाला का पहला दिन बस जल्दी से शुरू हो जाए। यीशु, आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज के बाद भी तुम्हारे जीवन में कड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ, पिता और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम पे हमेशा बना रहेगा। ईश्वर करे तुम्हारी पाठशाला का तुम्हारा पहला दिन बहुत यादगार हो। जाओ बेटा, जाओ। यीशु, जल्दी से अंदर चलो। मैंने जो भी अभी देखा उसे देखकर तुम भी दंग रह जाओगे। चलो चलो चलो। वो देखो, एक नया चमत्कार। ये तो बड़े भैया है। किस चमत्कार की बात कर रहे हो तुम? बड़े भैया जो कर रहे हैं वही तो चमत्कार की बात है यीशु भैया। आज से पहले आपने उन्हें कोई काम करते हुए देखा है क्या? हाँ, आज बड़े भैया ने मुझसे भी मदद नहीं ली। ये तो सच में अजूबा ही है। कुछ तो गड़बड़ है यीशु। कहाँ फंसा दिया माँ ने? बेटा, रब्बी गुरुजी की सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। मिल गया मेवा। चलो सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। छोड़ेंगे नहीं मुझे। चिंता मत कीजिए बड़े भैया, मैं स्याही साफ करने में आपकी मदद करता हूँ। कैसे हुआ ये? अगर मैंने बता दिया कि गलती बड़े भैया की है तो उनको गुरुजी और चाची दोनों से डांट पड़ जाएगी। इधर देखो, मुझे जवाब दो, कैसे हुआ ये सब? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, गलती हो गई। बताते क्यों नहीं कि गलती आपकी है? आपकी वजह से यीशु भैया को डांट पड़ रही है। अरे मैंने तो नहीं कहा था ना यीशु को जाकर स्याही साफ करे। अगर मेरी तरह अलग हट जाता तो रब्बी गुरुजी को पता नहीं चलता कि स्याही किसने गिराई है। समझी? पिताजी, यीशु की कोई गलती नहीं है। तुम तो कक्षा में मेरे बाद आई थी ना, तो तुम्हें कैसे पता कि गलती यीशु की नहीं है?
वो पिताजी मैंने कक्षा में मैं पिताजी नहीं गुरुजी हूं। अगर मैंने कक्षा में लड़कियों को आने की अनुमति दी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझसे बहस कर सकती हो। पाठशाला में मेरे नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो घर चली जाओ। यीशु, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उठाओ इस पत्र को, उठाओ उठाओ इस पत्र को। अपने सर पे रखो इसको, रखो इस तरह से और जाकर उस कोने में खड़े हो जाओ। और यदि ये पत्र तुम्हारे सिर से गिर गया ना तो बीच चौराहे में ले जाकर खड़ा कर दूंगा ताकि सारे गांव वाले देख सकें कि तुम पाठशाला में क्या कर रहे हो। चलो चलो। तमाशा समाप्त हुआ, कक्षा आरंभ होती है अब। यीशु भी ना हमेशा दूसरों की गलतियों की सजा खुद भुगतने को तैयार रहता है। वो कोई और नहीं, मेरे यीशु भैया है याकूब, और देखना वो सब ठीक कर देंगे। अब किसी ने कोई शरारत की ना तो इस छड़ी से पिटाई होगी। इस छड़ी से। निकालो अपनी अपनी पुस्तकें। बहुत दिनों बाद मौत का तांडव देखने को मिलेगा। केवल हाथ तुम्हारा होगा, लेकिन मारूंगा मैं इनको। इसलिए कोई संकोच मत करो, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे मरने के लायक ही हैं। ये सारे के सारे बच्चे मरने के लायक ही है। हमें मत मारिए, हमें बचा लीजिए, मत मारिए हमें, हमें बचा लीजिए। खून की नदियां बहेंगी। इन बच्चों की चीखों का संगीत मेरे कानों में गूंजेगा। मजा आएगा। अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। जैसे जैसे पाप का घड़ा भरेगा, शैतान की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। अभी की अभी रुको, वरना हमारे ज्ञानियों ने लिखा है कि किसी भी समस्या को खत्म करने के लिए उसमें पूरी तरह से घुस जाना अति आवश्यक है। तभी हम किसी समस्या का हल ढूंढ पाएंगे और उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। समझ में आ रहा है?
जी गुरुजी। किसी को कुछ पूछना है क्या? मैं कुछ कहना चाहता हूँ गुरुजी। सजा पाने के बाद भी? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, क्या पूछना है बोलो। मुझे लगता है समस्या के अंदर घुसने की बजाय थोड़ी दूर से उसका निरीक्षण किया जाए तो आसानी से उसके कारण और समाधान तक पहुंचा जा सकता है।